नमस्कार, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो हायर एजुकेशन के लेवल पे चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। फर्स्ट थिंग इज़ 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035 मीन्स ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाएगा, चेंजेस किए जाएंगे जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेटेड हो। तो उसके लिए हॉलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, इसमें जो मेजर चेंजेस आए हैं हम एक्सप्लेन करते हैं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट, ओके, दैट मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा 4 ईयर कोर्स कर रहा है, उसने फर्स्ट ईयर किया लेकिन किसी रीज़न से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसने वो कोर्स छोड़ दिया, तो उसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर उसने 2 साल कर लिया तो डिप्लोमा, 3 या 4 साल कंप्लीट कर लिया तो डिग्री। और अगर उन ईयर्स के बीच में वो अगर दोबारा ज्वाइन करना चाहता है बीइंग द लिमिटेड टाइम पीरियड, तो वो उसी टाइम पीरियड से स्टार्ट कर सकता है। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ दिया किसी रीज़न से, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि उसने फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है। एंड देन उसको कुछ टाइम बाद अगर दोबारा से सेम कोर्स ज्वाइन करना है तो उसको फ़र्स्ट ईयर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फॉर द स्टूडेंट। एंड इसी तरीके से वी कैन अचीव आर 50% ग्रॉस एनरोलमेंट बाय 2035। जो यूजी प्रोग्राम होगा 3 या 4 साल का होगा, पीजी प्रोग्राम 1 या 2 साल का, इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर्स मास्टर्स एंड एमफिल टू बी डिसकंटिन्यूड। एमफिल टू बी डिसकंटिन्यूड मीन्स जो एमफिल है अब 3 साल का जो कोर्स है उनके लिए कराया जाएगा जो जॉब करना चाहते हैं। जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं उनके लिए 3 साल का कोर्स है। एंड अगर जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, आज के एजुकेशन फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए 4 साल का कोर्स प्लस 1 ईयर का यूजी पीजी प्रोग्राम, फॉर एग्ज़ाम्पल एमए, नो एमफिल एंड देन डायरेक्टली एनरोल टू पीएचडी। फिर से सुनिए, जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं आफ्टर देयर अंडर ग्रेजुएशन, आफ्टर बिकमिंग ग्रेजुएट, वी हैव 3 years प्रोग्राम फॉर देम। बट जो आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, दे वांट टू गो फॉर रिसर्च, देन उनके लिए 4 year प्रोग्राम है प्लस 1 year ऑफ पीजी प्रोग्राम। देन दे विल नॉट डू एमफिल, उनको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए एनरोल कर सकते हैं। ओके, एंड देयर विल बी क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मीन्स अगर कोई बच्चा 1 साल या 2 साल पढ़ाई करके बीच में छोड़ देता है, तो क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उसके सर्टिफिकेट्स रहेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव रहेगी। डिजी लॉकर के थ्रू वो सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकता है एंड उसके बाद विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड वो स्टूडेंट दोबारा आके सेम कोर्स में एनरोल करा सकता है उसी ईयर से जहाँ से उसने वो ईयर छोड़ा था। मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मीन्स अब मेजर एंड माइनर मीन्स अब मेजर सब्जेक्ट के साथ माइनर सब्जेक्ट की भी पढ़ाई होगी, मल्टी डिसिप्लिनरी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा बायो की स्टडी कर रहा है, फिज़िक्स की स्टडी कर रहा है, बट उसके साथ साथ वो किसी और स्ट्रीम में भी इंटरेस्टेड है, इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो वो बच्चा उसके साथ वो भी कर सकता है।
तो उसका मेजर सब्जेक्ट, मेजर थिंग रहेगी इंजीनियरिंग, प्लस साथ में जो भी उसकी माइनर, जो भी उसकी इंटरेस्ट है उसको कर सकता है। सो इट विल बी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो स्टूडेंट अपना कोर्स अचीव करना चाहते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग में होते हैं या मेडिकल में होते हैं, तो वो बस फोकस्ड रहते हैं कि उनको वही करना है, दूसरी चीज़ें करना चाहते हैं बट उनके पास टाइम नहीं होता। बट अगर वो कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए, इनकलकेट कर दिया जाए, तो इट विल बी ईजी फॉर देम, एंड वो बहुत खुशी खुशी अपनी दोनों चीज़ों को कर सकेंगे। देन ग्रेडेड ऑटोनॉमी इन दिस, अकॉर्डिंग टू एफिलेशन, जो कॉलेजेस को एफिलेशन मिलती है उसके बेसिस पे अलग अलग कॉलेजेस को अलग अलग ऑटोनॉमी दी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एफिलेशन। अगर कोई कॉलेज A+ है, A+ ग्रेडेड है, तो उसको ऑटोनॉमी दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एकेडमिक की भी है, A+ के बाद अगर A है तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर B या फिर उससे लोअर है देन उसको दिया जाएगा, मीन्स यू हैव टू इम्प्रूव, उसके बाद ही उसको ऑटोनॉमी दी जाएगी। देन फेजिंग आउट एफिलेशन सिस्टम इन 15 years, नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग लीगल एंड मेडिकल। मीन्स एक सिंगल रेगुलेटर होगा इन सब के लिए, जो कि काफ़ी इन सबको रेगुलेट करेगा। UGC, AICTE, NCTE, इन सब के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा, एंड they will work on online self-disclosure based transparent system for approvals in place of inspections। मीन्स अब बार बार इंस्पेक्शंस करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये सब ऑनलाइन होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। सारे जो नॉर्म्स होंगे फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स विल बी सेम। फीस फिक्सेशन सेम रहेगा। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में, पहले वो 4.3 थी, नाउ इट विल रीच टू 6%। ओके, ये बहुत बड़ा चेंज है। जो एजुकेशन सिस्टम में GDP है, इट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 4.3 to 6%। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, इसमें अब साइंस के साथ साथ SST या सोशल साइंस पे भी फाइनेंस किया जाएगा, इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जाएगा। एंड रीजनल लैंग्वेजेस पे भी पूरा फोकस किया जाएगा, इंडियन लैंग्वेजेस पे फोकस किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ किया जाएगा। एज़ यू नो, ड्यू टू COVID-19 अभी भी जितने भी क्लासेस है दे आर ऑनलाइन। जितना भी सब चल रहा है सभी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वर्कशीट्स ऑनलाइन आ रही है, बच्चों के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, इवन अब एंट्रेंस टेस्ट भी ऑनलाइन हो रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी का यूज़ एग्ज़ामिनेशन में, एजुकेशन में बहुत बढ़ने वाला है। एजुकेशन प्लानिंग में टेक्नोलॉजी का यूज़, टीचिंग में, लर्निंग में, असेसमेंट करने में, हर जगह टेक्नोलॉजी बहुत यूज़ होने वाली है। इसके साथ ही इंक्रीजिंग एक्सेस फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स एंड मीन्स जो बैकग्राउंड फैमिली से हैं, हर उसको कवर किया जाएगा, उनके लिए ईज़िली एक्सेस किया जाएगा, सो डैट वो भी टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ कर सकें एंड वो भी एजुकेशन को ले सके। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर, जो बच्चे नहीं देख सकते, ब्लाइंड हैं, उनके लिए एजुकेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाएगा। कंटेंट मीन्स जो भी बुक्स वगैरह हैं उसका जो कंटेंट है, ऑनलाइन कंटेंट जो होगा वो अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी आएगा। ये मेनली 8 रीजनल लैंग्वेजेस में आएगा। सम आर साउथ लैंग्वेजेस लाइक तमिल, कन्नड़, मलयालम एंड मराठी एक्सेट्रा। ऐसी 8 लैंग्वेजेस में
ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF digitally figuring out स्कूल टीचर्स एंड ओके, स्कूल के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, स्पेशली एट कॉलेज लेवल। Thank you for watching this video.